नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित जो है दक्षताओं के विकास के अंतर्गत आज आपको संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध प्रक्रिया को बताएंगे। इसमें ये आपके देखिए पाठ्यक्रम में है संख्या पूर्व तैयारी संबोध, 1 से 9 तक की संख्याओं की वस्तु चित्रों की सहायता से गिनती, गिनना, पढ़ना, लिखना, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, घटती संख्याएं जोड़ना, घटाना एवं शून्य का ज्ञान, इकाई, दहाई एवं सैकड़े का ज्ञान। तो इस प्रकार से ये आपके जो गणितीय दक्षताओं के विकास के अंतर्गत इतना सारा सिलेबस में है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गणित के मूल संप्रत्ययों या संबोधों का अभिप्राय एवं महत्व। तो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैथमेटिक्स के क्या हैं, तो ये कुछ जो है मूल संप्रत्ययों का अभिप्राय महत्व निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट आता है शिशु अपने बाह्य परिदृश्य, बाहर के पर्यावरण को मूर्त रूप में देखकर उसकी पहचान मस्तिष्क में कर रखता है। आपने पढ़ा होगा सूत्र कि मूर्त से अमूर्त कर। तो पहले मूर्त चीज जो सजीव चीजें हैं उसको बालक देखता है और उस अवधारणा को अपने मानसिक चित्र को एक ही कोटि की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों तथा तत्वों के बारे में अपनी स्मृति कोश में संचित रखता है। ये प्रक्रियाएं अवधारणा, संकल्पना, संप्रत्यय तथा संबोध आदि के नाम से जाने जाते। तो ये कई प्रकार से जो भी मान लो कह सकते हो कि जो बालक अपने मन में विचार बनाता है, सोचता है, उसके बारे में अवधारणा बनाता है, तो वो सब सारी आपकी संकल्पनाएं, संप्रत्यय, संबोध ये सब कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है स्व पर्यावरण को समझने के लिए शिशु में मुख्य संवेदों का निर्माण होना आवश्यक है। संप्रत्ययों का पर्याप्त विकास होने पर वे अपने पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का अवलोकन एवं विभेदीकरण कर सकते हैं। शिशु सहसावस्था में ही पर्यावरण के द्वारा संख्याओं के नाम तथा कुछ परिमाणों की सूचना पाकर उनसे परिचित होता है। आप जानते हैं छोटा बच्चा होता है तो उसे जो है गिनती गिनवाई जाती है, वस्तुओं से पहचाना जाता है। फिर भी बहुत से बालक को गणित विषय प्रारंभ करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इस कारण खोजने का प्रयास कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों को ने किया है। मानव हृदय जीवन से संबंधित वस्तु मात्र का निश्चित रूप जानने का प्रयास करता रहता है। अन्य जल में वस्तुएं क्या हैं, कहाँ से आती हैं, इनका पृथक्करण करने से इनका वास्तविक रूप क्या रहता है आदि। मतलब ये सब बालक सोचता रहता है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से सब चीजें आ जाती है, ये बालक बार बार विचार करता है। जीवन के यथार्थता जानने के लिए इस प्रवृत्ति के विकास में गणित का अध्ययन सहायक होता है, क्योंकि गणित की सभी क्रियाएं निश्चित रूप में रहती हैं। इसके लिए उचित समय पर उचित तरीके अपनाकर अवधारणाओं को परिपुष्ट बनाया जा सकता है। अब जो कॉन्सेप्ट होता है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये आप लोग जानिए। तो पहला स्टेप्स होता है मिलान करना। बालक जो स्वयं अनुभव करता है उसी के अनुरूप एक ही कोटि की वस्तुओं का मिलान करता है। जैसे वो सी फॉर कैट, बिल्ली देखता है तो बिल्ली प्रकार की वस्तुओं को देखकर बिल्ली ही कहता है। दूसरा आता है पहचानना एवं क्रमशः नाम बताना। तो बालक भाषा संबंधी शाब्दिक पहचान करके वस्तुओं के नाम के साथ संयोजन करता है अथवा नाम बता देता है। तुलना करना, तो बालक वस्तुओं की पारस्परिक तुलना कम अधिक संख्या एवं भार के रूप में करता है। नेक्स्ट आता है वर्गीकरण करना। बालक 2 या 3 संबंधों के आधार पर वस्तुओं को छांट सकता है। अब है नेक्स्ट है संबोध निर्माण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो सबसे पहला आपको पता है कोई बालक मूर्त से अमूर्त के क्रम में अनुभव करता है। दूसरा है
शरीर, स्वयं के शरीर के संबंध में अनुभव। तीसरा है प्रतीकात्मक अनुभव। तो पहले वो जो है प्रतीकों को देखता है, फिर उसके शरीर में मानसिक में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव। ज्ञात से अज्ञात के क्रम में अनुभव। गणितीय संज्ञान हेतु शिक्षण के साधनों की रचना की गई है और ये सभी साधन बालक को क्रियाशील बनाते हैं। फलतः बालक को प्रत्यक्ष कार्य करते हुए ठोस वस्तुओं से गणना का ज्ञान प्राप्त करना बहुत रोचक लगता है। अब है संबोध निर्माण के आधार। कौन कौन से आधार हैं? तो निम्नलिखित ये आधार हैं। देखिए, पहला पॉइंट है संबोधों के विकास का प्रमुख आधार वस्तु अथवा घटना का प्रत्यक्षीकरण। कोई भी जो वस्तु देखता है, घटना करता है, तो उसको जो कॉन्सेप्ट बनाता है, उसका परसेप्शन करता है, उससे क्या होता है, छू कर देखता है, छूता है, सुनता है, देखता है, तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्रत्यक्षीकरण आता है। वस्तुओं अथवा घटनाओं के परस्पर संबंध जोड़ना भी संबोधों के विकास का एक आधार है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। एक संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। तो गणित का प्रारंभ करना बोध अथवा गिनती गिनने से प्रारंभ होता है। कोई भी गणित है तो बालक को गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो किसी वस्तु को मापने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम उस वस्तु के मात्रात्मक बोध के लिए कुछ अंक प्रदान करें। अंक प्रदान करने के लिए ही गिनती की आवश्यकता होती है। यदि गिनती या संख्या की जानकारी मनुष्य को नहीं होती तो वस्तुओं के अस्तित्व का बोध अवश्य करते हैं, परंतु उसके अनुभव को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संख्याओं या गिनती का विशेष महत्व है। आदिकाल में मनुष्य ने गिनती का प्रारंभ हाथों की उंगलियों से किया। उन्होंने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से गणना करना सीखा। क्योंकि दोनों हाथों की उंगलियों की संख्या 10 होती है, अतः इन गणना का नाम 10 गणना पद्धति रखा गया है, जिसने बाद में चलकर गणित के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। विश्व को भारत की ये अमूल्य देन है। हमारे देश में प्रारंभिक काल में ही बड़े बड़े अंकों को सूचित करने की संख्याएं थी, जबकि यूनान और रोम में बड़ी संख्या को व्यक्त करने वाली कोई संख्या नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में लगभग 18 अंकों तक की संख्याओं को सूचित करने वाली संख्याएं उपलब्ध थी। यजुर्वेद संहिता में निम्नलिखित अंकों की सूची मिलती है। देखिए, आप जानते होंगे 1 10 सहस्त्र, आप जानते हैं 100 को सहस्त्र कहते हैं, शतक भी कहते हैं, आयुत 1000 को आयुत कहते हैं, 10,000 को नियुत के कहते हैं, और 1 लाख को प्रयुत कहते हैं, और 10 लाख को अर्शुद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब को यहाँ पर परार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे यजुर्वेद में लिखा है। इसके बाद 10 गुणोत्तर और शत गुणोत्तर की सूची प्राचीन भारत में निम्नलिखित प्रकार से उपलब्ध है। 10 गुणते 10 शत, शतक या 100। 10 गुणते शत, सहस्त्र 1000। 10 गुण से सहस्त्र 10 सहस्त्र 10,000, और 10 गुणते 10 सहस्त्र 7 सहस्त्र मतलब कि 1 लाख। तो गणित का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान व्यापारियों कारण यूनान, रोम, अरब, चीन आदि देशों में पहुंचा। ईसवी सन के पूर्व लिखे गए जैन ग्रंथों में बड़ी संख्या की जानकारी मिलती है, जो 94 स्थान लेती है, जिसका मान जो है 84 लाख जो है की पावर 28 बताया गया। भारतवर्ष के अतिरिक्त और देशों में उस युग में शायद इतनी संख्या उपलब्ध ही नहीं थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मोहरों एवं लेखों को अंक सूचक चिन्हों में 1 से लेकर 13 तक अंक खड़ी पाइयों के रूप में लिखे हुए पाए गए। देखिए ये से 1 2 3 जो है यहाँ पर रोमन अंक में पाया गया है 13 तक। अशोक के अंता लेखों में मिलने वाले अंक इस प्रकार हैं। ये देखिए 4 4 6 इस प्रकार से ये लिखा है। तो हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में 10 संकेतों 0 से 9 तक का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अंक कहते हैं।
10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त इस पद्धति को दशमिक पद्धति कहते हैं, डेसिमल संख्या कहते हैं। ये संकेत वास्तव में गणना की वर्णमाला है। जिस प्रकार विभिन्न लिपियों की वर्णमाला से विभिन्न शब्दों की रचना करते हैं, उसी प्रकार इन संकेतों से असंख्य संख्याओं की रचना कर सकते हैं। इन संख्याओं को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख एवं महाशंख आदि स्थान होते हैं। तो व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्याएं प्रचलित हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मानव के दांतों में 10 उंगलियां होने का से 10 का आधार चुना गया है। अब देखिए आपका मूल संकेत देवनागरी अंक आपका 1 से लेकर 9 और जो है अंतरराष्ट्रीय 0 से लेकर 9 तक लिखा है। अब काउंटिंग कैसे करते हैं इसकी बात क्या है, तो प्राचीन काल में गणना कार्य गिनती के आधार पर संभव हुआ, जैसा कि इतिहास गणित के इतिहास द्वारा मिस्र के लोगों के संख्या संबंधित प्रयोग के बारे में बताया गया था। ईसा में 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन के लोगों द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का प्रयोग किया जाता था। 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया था। और रोमन अंक आप जानते हैं, रोम निवासी जो है 1 को ये, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, 5 को ये, 6 को, 10 को, है ना, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 इस प्रकार से हम ये रोमन अंक गिनती पढ़ते हैं। तो रोमन अंक प्रणाली में आप जानते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, 20, 30, 100, 200, 300, 400 जो भी आपको लिखना होता है आप लोग रोमन प्रणाली पढ़िएगा और समझिएगा। तो इस प्रकार रोमन प्रणाली की जोड़ना और घटाना हो जाता है। रोमन प्रणाली संख्या के कुछ दोष भी हैं, जैसे इस प्रणाली में जोड़, बाकी, गुणा और भाग मूलभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। इसके द्वारा छोटी छोटी संख्याओं तो सरलतापूर्वक प्रकट की जा सकती हैं, परंतु बड़ी संख्याओं को प्रकट करना जटिल होता है। बिना कटी इस रेखाओं के आधार पर यह कहना कठिन है कि उनकी संख्या क्या है। किसी संख्या के ऊपर एक रेखा डाल देते हैं, इसका मान 1000 गुना हो जाता है। रोमन अंक सरलता से बदले जा सकते हैं। तो 1 से 9 तक की गिनती संख्याओं को वस्तुओं की सहायता से पढ़ना एवं लिखना। तो आप लोग छोटे बच्चे में पढ़ते हैं, जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें एक कोई फूल या कोई जानवर या कोई वस्तु से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 इस प्रकार से हम जो है वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं और बालकों को गणना करवाते हैं, कोई गेंद ले देते हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों में गणना अंकों का ज्ञान कराते समय स्थूल वस्तुओं का ही प्रयोग करने हेतु बल दिया है, ताकि उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों का ज्ञान हो सके। इस संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि पाठ का आरंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो। इसी प्रकार पेस्टालॉजी का मत है कि ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो बालकों के संपर्क में आती हों तथा जिनका बालकों की रुचि, भावना और विचारों के साथ तात्कालिक संबंध हो। बालकों की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, सूत्रों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो पेस्टोलॉजी ने कहा कि जो हम शिक्षा दें, प्रदान करें, तो ऐसी शिक्षा होगी बालकों को जो है बालक की जिससे रुचि, भावना और विचार का सीधे संबंध हो, जिसका संबंध ना हो वो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो बालक द्वारा स्थूल वस्तुओं को गिनने के बाद उसे लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए बालक के सम्मुख 9 प्लेटें रखी जाएं और प्रत्येक प्लेट में 0 से 9 गोली पृथक पृथक रखी जाए। तत्पश्चात उन गोलियों के द्वारा 9 तक की गिनती का यथार्थ बोध कराया जाए तथा प्रत्येक प्लेट में गोलियों की संख्या के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक लिख दिए जाएं। अन्य शब्दों में 1 गोली की प्लेट में अंक तथा 2 गोली की प्लेट में 2 अंक आदि लिखते हुए लिखे जाएं। तो अंत में 9+1 दहाई का बोध कराते हुए 100 तक की गिनती का बोध गोलियों द्वारा कराया जा सकता है।
तो इस प्रकार 10-10 गोलियों के ढेर लगाए जा सकते हैं। ढेर में एक गोली और रखकर 11 का बोध कराया जा सकता है। फिर 2 गोलियां रखकर 12, 3 के लिए 13। तो इस प्रकार आगे का बोध कराया जा सकता है। अब आप जानते हैं संख्याओं को क्रमबद्ध लिखना, छोटा बड़ा, है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, ये भी आप लोगों को सिखाना होता है। और इसके अलावा तुलना करना, कंपैरिजन करना, छोटा संख्या बड़ा संख्या, समान अंकों की संख्या, है ना, तो ये सब आपको सिखाना होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जोड़ने का शिक्षण। तो जोड़ने का टीचिंग ऑफ एडिशन, तो मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना होता है और ये गणितीय मूलभूत संक्रिया है। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान कर लेते हैं तो उन्हें जोड़ना सिखाना आवश्यक हो जाता है। और जोड़ने का निशान प्लस से निशान बनाकर समझाना। तो इस पर कोई भी आप चीज ले सकते हैं और कोई तो उसमें एक और एक करके बालक को 2 बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप गिनती को जोड़ना सिखा सकते हैं। गेंद के माध्यम से, फूल के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से आप बालक को जोड़ना सिखा सकते हैं। और प्रश्न उत्तर आप जैसे आपको पाठ्य योजना में बताया गया है, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो जोड़ सिखाने में अध्यापकों को निम्न बातों पर ध्यान देना है। अध्यापक को सदा सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम वे प्रश्न लिए जाएं जिनमें न तो हासिल आए न शून्य आए। तत्पश्चात हासिल वाले जोड़ कराए जाएं। हासिल वाले जोड़ सिखाने के पश्चात इस प्रकार जोड़ सिखाए जाएं जिनमें योगफल सैकड़ा आए। इसके बाद 2 अंक के जोड़ कराए जाएं जिनमें इकाई व दहाई में शून्य आए। 3 अंकों वाले जोड़ सबसे अंत में कराए जाएं। तो बालक को इकाई, दहाई, सैकड़ा के इबारती सवाल देकर भी योग फल निकालना सिखाया जा सकता है। अब आता है घटाना। तो घटाने की कैसे समझ विकसित करेंगे। तो घटाना मतलब होता है कम करना या कोई हिस्सा निकालना। तो ये कोई वस्तु संख्या या वस्तु अपने मूल भाग से कम हो जाती है तो शेष बचना ही बाकी का अभिप्राय है। तो प्रारंभ में घटाने की क्रिया निम्न पद्धति से करनी चाहिए। इसे स्थूल वस्तुओं के माध्यम से कराया जाए। जब बालक 10 तक की गिनती ज्ञान कर लें तो उन्हें घटाने का शिक्षण ज्ञान कराया जाए। तो इस प्रकार से आप कितनी गिनती एक एक निकालते जाएं, एक करते जाएं तो उसको बालक को समझ में आ जाएगा। घटाने की क्रिया कैसे करते हैं। तो घटाने की क्रिया दाएं से बाएं करते हैं। घटाने की क्रिया करते समय इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़े का अंक, इस प्रकार अन्य अंक भी लिखते हैं। सदैव बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। शून्य में शून्य घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या में शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में से उसी संख्या घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप उसे बालक को घटाना सिखा सकते हैं। गुणा के बारे में आप जानते हैं, टेबल इसको बालक को सिखाया, पढ़ा याद कराया जाए। आप लोग भी कम से कम 20 से 25 तक पहाड़े याद जरूर कर लें। और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट आता है भाग। तो भाग का जो अर्थ होता है, भाग का गुणा प्रतिलोम होता है। किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भागने पर जो संख्या आती है उसे भागफल कहते हैं। अब भाग देने पर जो संख्या बचती है उसे शेषफल कहते हैं। इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो भाग देना भी आपको आता है और अपने बालकों को सिखाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे डीएलएड में। वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो वास्तविक मान किसी भी संख्या का वास्तविक मान जो है, आप जो है रियल वैल्यू जो 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। और स्थानीय मान जो जिस प्लेस पे वो वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार के स्थानीय मान होते हैं। ये भी बालकों को आपको सिखाना है। अभी आपके 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। तो किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2, 3, 4, 5। तो
किसी भी संख्या के जो मान होते हैं वो 2 होते हैं। दूसरा, संबोध निर्माण का चरण क्या है? तो संबोध निर्माण का चरण यहाँ पर मिलान करना, तुलना करना दोनों आपको बताया, तो यहाँ पर सा विकल्प सही है। और तीसरा है संबोध निर्माण का क्षेत्र क्या है? तो आपको अभी बताया मूर्त से अमूर्त की ओर, स्वयं के शरीर के संबंध में अनुभव, प्रतीकात्मक, तीनों यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपका दा विकल्प होगा। तो इस प्रकार से आपने यह आपकी आरंभिक स्तर पर जो है भाषा एवं गणितीय क्षमताओं का विकास आपने, तो इस प्रकार से आपका आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास का पुस्तक का पूरा सिलेबस खत्म हुआ। आप लोग सिलेबस देखिए, जहाँ ना आवे आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।